अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। अकबर का विश्वास और बीरबल की चतुराई। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर बादशाह और उनके दरबार में बैठे हुए मंत्रियों के बीच एक गहरी चर्चा चल रही थी। अकबर ने अपने मंत्री से कहा, मुझे यह जानना है कि कोई भी इंसान सबसे बुद्धिमान कौन है। मुझे ऐसा कोई तरीका चाहिए जिससे मैं यह जान सकूं कि मेरे दरबार में कौन सबसे ज्यादा समझदार है। सभी मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई नहीं जानता था कि अकबर क्या चाहता है। इस समय बीरबल, जो दरबार में बैठे हुए थे, अकबर की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वह जानते थे कि अकबर का सवाल सिर्फ एक सामान्य सवाल नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। बीरबल की चतुराई की कोई सीमा नहीं थी, और यही कारण था कि अकबर उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार मानते थे। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बुद्धिमान हो, तुम क्या सुझाव देते हो कि इस सवाल का हल कैसे ढूंढा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, महाराज, इसके लिए हमें एक परीक्षा आयोजित करनी चाहिए जिसमें हर मंत्री और दरबारी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर सके। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और पूछा, क्या तुम इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हो। बीरबल का उपाय। बीरबल ने कहा, महाराज, हम एक सरल उपाय अपना सकते हैं। मैं सभी दरबारियों को एक एक सवाल पूछूंगा। जो भी सबसे सही और चालाक जवाब देगा, वह साबित करेगा कि वह सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने कहा, यह विचार मुझे पसंद आया। तुम इसका आयोजन करो। बीरबल ने फिर सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और एक चमत्कारी चुनौती तैयार की। उन्होंने एक लकड़ी के छोटे टुकड़े पर हर मंत्री का नाम लिखा और उसे एक विशेष प्रकार से रखा। फिर बीरबल ने सभी से कहा, आप सबको यहाँ पर एक सवाल पूछा जाएगा, और जो सबसे चालाक जवाब देगा वही दरबार में सबसे बुद्धिमान माने जाएगा। चुनौती का आरंभ। पहला सवाल बीरबल ने मंत्री से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस कमरे में कितनी बालें, राफ्टर्स हैं। सभी मंत्री चुप हो गए। कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। आखिरकार एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह तो बहुत कठिन सवाल है, हम इसे कैसे गिन सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, ठीक है, आप सभी का जवाब सही है, क्योंकि यह सवाल बिना किसी गिनती के हल नहीं किया जा सकता। इसके बाद बीरबल ने अगला सवाल पूछा। बीरबल का दूसरा सवाल। अब बीरबल ने एक और सवाल पूछा, अगर मैं आपको 1000 सोने के सिक्के दे दूं और आप उन्हें आपस में बांटें, तो आप इसे कैसे करेंगे। यह सवाल थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था। कुछ मंत्री सोचने लगे और कहा, हम सिक्कों को बराबरी से बांट सकते हैं। बीरबल ने कहा, यह एक सामान्य तरीका है, लेकिन इसका एक और तरीका भी हो सकता है। आपको पता है कि क्या वह तरीका क्या होगा। अब सभी मंत्री चुप थे। तभी बीरबल ने कहा, आप सभी सिक्कों को बिना गिनती के, बिना किसी परिश्रम के और बिना किसी नुकसान के ऐसे बांट सकते हो कि सभी को बराबरी से मिल जाए। इसका उत्तर है, आप उन सिक्कों को मुझसे ले लो और मुझे परखो। सभी मंत्री हैरान रह गए। वे समझ नहीं पाए कि बीरबल ने क्या किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जान गए कि बीरबल ने उनकी बुद्धिमानी का परीक्षण अच्छे से किया था। अकबर का निर्णय। अकबर ने फिर सभी दरबारियों से पूछा, अब बताओ, तुम में से सबसे बुद्धिमान कौन है। सभी मंत्री एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने भी बीरबल के जैसा चतुर जवाब नहीं दिया था। अंत में अकबर ने घोषणा की, बीरबल, तुम ही सबसे बुद्धिमान हो, तुम्हारी चतुराई ने मुझे यह साबित कर दिया। तुमने सभी को समझाया कि बुद्धिमानी केवल सवालों के उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही सवाल पूछने में भी है।
बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी कृपा से मैं हमेशा आपका विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है। कहानी का अंत और शिक्षा। अकबर और बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि सवाल पूछने और सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। बीरबल ने अकबर की परीक्षा में अपनी चतुराई का परिचय दिया और साबित किया कि वह अकबर के सबसे भरोसेमंद मंत्री हैं। इसके अलावा यह भी समझने की बात है कि एक सही मार्गदर्शक का होना कितना महत्वपूर्ण है, जो आपको सही दिशा दिखा सके। अकबर और बीरबल के रिश्ते में एक अद्वितीय मित्रता और समझ थी, जो समय समय पर बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों से उजागर होती थी। यह कहानी अकबर और बीरबल के रिश्ते की सुंदरता को दर्शाती है और यह बताती है कि एक अच्छा सलाहकार न केवल अपने ज्ञान से, बल्कि अपनी चतुराई और सही निर्णय क्षमता से भी